वंदे पुरुषोत्तमम। हवाई जहाज की दुर्घटना। यह घटना दूसरे विश्व युद्ध सन 1945 के 2-3 वर्ष बाद की है। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार श्री कालीपद राहा वर्मा में शिक्षण का कार्य कर रहे थे। वे छुट्टी में अपना घर आए थे। छुट्टी समाप्त होने के पहले वे श्री ठाकुर को प्रणाम करने आए। दर्शन और प्रणाम के बाद बर्मा लौटने की अनुमति मांगे। श्री ठाकुर ने कहा, देख सुनकर जाओगे? कालीपद दा ने पूछा, देख सुनकर हवाई जहाज में जाऊंगा, परंतु उसमें मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जहाज तो पायलट चलाएगा। श्री ठाकुर ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, परंतु बहुत सावधानी से जाओगे और खूब नाम जप करते रहोगे। उनका निर्देश पाकर कालीपद दा जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक श्री ठाकुर ने कालीपद दा को बुलाकर कहा, तुम मुझे एक सामान खरीद कर दोगे? काली दा ने तुरंत कहा, जी हाँ दूंगा। श्री ठाकुर ने कहा, मुझे एक इकमिक कुकर ला दोगे? काली दा ने कहा, जी हाँ ला दूंगा। इस कुकर में आसानी से 3-4 लोगों का चावल, दाल और सब्जी एक साथ बनाया जा सकता है। देवघर बाजार में यह कुकर नहीं मिलने के कारण कालीदा कलकत्ता चले गए। दुकान वालों ने एल्युमिनियम और पीतल के 2 विभिन्न साइज का इक्किम कुकर दिखलाया। कालीदा सबसे छोटा एल्युमिनियम का कुकर खरीद लिए एवं साथ ही साथ वर्मा लौटने का अपना हवाई जहाज का टिकट भी खरीद लिया। देवघर आकर श्री ठाकुर को कुकर दिखलाए। श्री ठाकुर ने देखते ही कहा, तुम यह क्या लेकर आए हो? मैंने तो तुमको पीतल वाला लाने को कहा था, इससे क्या होगा? कालीदा ने कहा, मैं बदल कर ले आता हूँ। यह बात कहकर जब कुकर ले जाने लगे तो श्री ठाकुर ने कहा, जब इसको लाए ही हो तो रहने दो, तुम और एक दूसरा पीतल का खरीद कर ले आओ। कालीदा पुनः कलकत्ता चले गए और पीतल का 2 लोगों के खाने के लायक कुकर खरीद लाए। यह कुकर एल्युमिनियम की तुलना में काफ़ी महंगा था, इसीलिए वे छोटा वाला ही खरीदे। जब कुकर श्री ठाकुर को लाकर दिखलाए तो उन्होंने कहा, अरे फिर तुमने ये क्या ले आए हो? मैंने तो तुमसे 4 लोगों के साइज वाला कुकर लाने को कहा था। कालीदा मन ही मन तो थोड़ा विरक्त होकर सोचे, इतना कष्ट करके 2-2 बार कलकत्ता जाकर कुकर लाया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ। ठीक उसी समय श्री ठाकुर ने कहा, तुम और एक बार कलकत्ता जाकर बड़ा कुकर लेकर आओ और इसको भी यहाँ रहने दो। कालीदा सोचने लगे कि पॉकेट में अब पैसा भी नहीं है, कलकत्ता पहुंचकर किसी से पहले रुपया उधार लेना होगा। वे कलकत्ता पहुंचकर अपने मामा से रुपए उधार लिए। कुकर खरीद कर कलकत्ता से देवघर आए। श्री ठाकुर इस बार कुकर देखकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यही असली चीज़ है। कालीदा मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे इतना परेशान करने के बाद उनको खुशी मिली। कालीदा का दूसरे दिन के सुबह की फ़्लाइट का टिकट तो पहले से ही कटा हुआ था, इसीलिए तुरंत श्री ठाकुर से रंगून वर्मा लौटने की अनुमति ले लिए। देर न करके स्टेशन पर जो भी पहली कलकत्ता जाने वाली ट्रेन मिली उसमें चढ़ गए। ट्रेन कुछ घंटे चलने के बाद एक छोटी सी स्टेशन पर रुक गई। जब बहुत देर तक रुकी रही तो कालीदा स्टेशन पर उतरकर ट्रेन देर होने का कारण पता किए। पता चला अगले स्टेशन के कुछ पहले ही मालगाड़ी के कई डिब्बे उलट गए हैं, जिस कारण ट्रेनों का आवागमन रुका हुआ है। ट्रेन कलकत्ता पहुंचते पहुंचते सुबह का 10 बज गया। उनकी फ़्लाइट भी 10 बजे की ही थी। इस कारण कालीपद दा उस दिन फ़्लाइट नहीं पकड़ पाए। कालीपद दा के पास पैसा भी ज़्यादा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने विचार किया कि एयरलाइन को एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर यदि कुछ रुपया अगले टिकट में कम करवाया जाए तो अच्छा होगा। दूसरे दिन वे एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ एयरलाइन ऑफिस पहुंचे। वहां का स्टाफ उनको सीनियर ऑफिसर से मिलने बोला। सीनियर ऑफिसर उनका पासपोर्ट और वीज़ा देखकर बार बार उनसे पूछ रहे थे कि आप ही कालीपद राहा हैं? कल आपका ही फ़्लाइट छूट गया था। जब कालीपद राहा ने कहा, जी हाँ मैं ही कालीपद राहा हूँ, ऑफिसर ने उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि कल जो फ़्लाइट रंगून जा रही थी वह रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में सभी यात्री और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। सिर्फ आप ही एक हैं जो
भगवान की अशेष दया से बच गए हैं। यह बात सुनकर कालीपद्दा का सर चकरा गया। वे कुछ देर के लिए स्तंभित हो गए। बार बार श्री ठाकुर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके नज़रों के सामने तैर रहा था। उस समय उनको समझ में आया कि क्यों श्री ठाकुर बार बार उनको कलकत्ता भेजकर कुकर लाने में समय व्यतीत करवा रहे थे। एयरलाइन कंपनी कालीपद्दा को दूसरे दिन का टिकट बिना किसी शुल्क में दिया और इसके अलावे एयरलाइन की तरफ से उनको कई स्मृति उपहार भी मिला। केले आसा दिन गुली से। जय गुरु।